लास्ट टाइम हम आपको कराची के बीच पर ले गए थे, उस बीच पर जहां दादियां तपस्या करती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे कि यज्ञ में जितनी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स का इतिहास है। मैं सारी पुरानी बिल्डिंग्स दिखाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो शुरुआत करते हैं यज्ञ हिस्ट्री की। तो बात है 1936। यहां भले 1937 दिखाया गया है। 1936 में हैदराबाद सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, और 1936 में सबसे बड़ी घटना यह हुई कि हैदराबाद सिंध को बॉम्बे से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। वहां उसके इलेक्शन होने लगे। आप देखिए गीत गाते हैं तो कहते हैं ना, पंजाब सिंध। तो देखिए सिंध एक अलग प्रांत था। तो जो रेड कलर का एरिया देख रहे हैं वही वास्तव में सिंध प्रांत था, नक्शे में जो दिखाया गया है। अच्छा, अंग्रेजों के जमाने में राजधानी कहां हुआ करती थी? कलकत्ता। इसलिए बाबा ने अपना सबसे पहले बिजनेस जो है कलकत्ता शुरू किया। बाबा कलकत्ता जाया करते थे। ये मैं आपको कलकत्ता में आपको ले जा रहा हूं, बिना किसी टिकट के, बिना किसी फ्लाइट टिकट या ट्रेन की टिकट के। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कलकत्ता। यहां पे आप देख रहे हैं छोटा सा एरिया, ये ताजमहल नहीं है, इसे विक्टोरिया मेमोरियल कहते हैं। और इसके देखिए इर्द गिर्द कितने अच्छे खूबसूरत तालाब हैं। तो बाबा कलकत्ता में जब रहते थे तो अर्ली मॉर्निंग में निर्मल शांता दादी और नारायण दादा दोनों को कार से, भले विक्टोरिया मेमोरियल बताते हैं बाबा के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, ईडन गार्डन जो है आधे किलोमीटर की दूरी पे था, फिर भी बाबा सभी को कार से ले जाया करते थे। अज्ञान काल की बात बता रहा हूं, जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी। देख रहे हैं विक्टोरिया। यहां से एक और चीज आप देखेंगे, एक नदी दिखाई दे रही। कौन सी नदी है? कलकत्ता में कौन सी नदी है? हुगली नदी है। और ये विद्यासागर सेतु है, हावड़ा ब्रिज नहीं है, वो थोड़ी सी दूरी पर है। तो यहां पे एडन गार्डन है। और थोड़ा सा मैं आपको और दृश्य करीब का दिखाता हूं। वहां पे स्टेडियम भी है, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच होती है। और ये है बहुत ही फेमस, जिसे कहते हैं न्यू मार्केट, हॉग मार्केट। ये बहुत ही पुरानी मार्केट है जहां पे बाबा की दुकान हुआ करती थी। चलिए मैं आपको और नजदीक ले जाता हूं। ये है मार्केट कलकत्ता की, जहां बाबा की दुकान हुआ करती थी। अब मैं आपको इस बिल्डिंग के पास ले जाता हूं जहां बाबा रहते थे। तो आपके सामने हैं, देखिए पुराने फोटोग्राफ, इस मार्केट, न्यू मार्केट के पुराने फोटोग्राफ। और ये रही बाबा की वो बिल्डिंग। इसके फर्स्ट फ्लोर पे बाबा की गद्दी अर्थात दुकान हुआ करती थी यहां पे। सेकंड फ्लोर पे बाबा रहते थे, और थर्ड फ्लोर पे बाबा का पार्टनर सेवक राम वो रहता था। 1, 2 और 3। और इस बिल्डिंग का नाम है सुराना मैंशन, लेंसे स्ट्रीट, सुराना मैंशन। चलिए मैं बिल्डिंग के और करीब ले जाता हूं आपको। आप सामने देख रहे हैं न्यू मार्केट, और न्यू मार्केट से बाबा की वो गद्दी जहां बाबा बैठा करते थे, कितनी वो बिल्डिंग दूर है, आपको इससे एक आइडिया मिल रहा है। न्यू मार्केट की वो बिल्डिंग अभी भी लगभग वैसी की वैसी ही है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप कलकत्ता पहुंच गए हैं।
न्यू मार्केट में अक्सर करके अंग्रेज या विदेशी ही जो है मार्केट्स में आया करते थे, भीड़ से थोड़ी अलग। तो अभी भी वो पुरानी न्यू मार्केट की बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, और यहाँ से बाबा की बिल्डिंग्स कितनी नजदीक है, कितनी दूर है, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। सारी खिड़कियों की बनावट सब कुछ पुराने जमाने जैसे, आज भी ये बिल्डिंग वहां पे खड़ी है। और बाबा ने जो दुकान शुरू की थी उसका नाम क्या था? लखीराज सेवकराम एंड सन्स, पार्टनर और उनका दोनों का नाम था लखीराज सेवकराम एंड सन्स के नाम से बाबा ने ये शुरू की थी। और ये किसका फोटो है? दादा आनंद किशोर का। दादा आनंद किशोर और ब्रह्मा बाबा का क्या संबंध था? चलिए मैं स्पष्ट करता हूं। ब्रह्मा बाबा 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम तुलसीदास था, दूसरे भाई का नाम नवल राय था, और तीसरे थे लखीराज अर्थात स्वयं ब्रह्मा बाबा। 3 भाई थे। तो जो बड़े भाई थे तुलसीदास, उनका एक बेटा था जिसको हम यज्ञ में भाऊ कहते हैं, या दादा विश्व किशोर कहते हैं। और जो तुलसीदास जो थे, उनकी बेटी की शादी दादा आनंद किशोर से हुई थी। वो बाबा के क्या हुए? दामाद, क्योंकि भाई की बेटी की शादी हो रही है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है एकदम? तो जो तुलसीदास जो बड़े भाई थे, उनके बेटे का नाम क्या था? विश्व किशोर, जिनको हम यज्ञ में भाऊ कहते हैं। और भाऊ की जो बहन थी उसकी शादी आनंद किशोर से हुई थी, दादा आनंद किशोर से। इसीलिए तो इनका भी बिजनेस था। बाबा के बिजनेस का नाम क्या था? लखीराज सेवकराम एंड सन्स। इनका पहले नाम क्या था? लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण एंड कंपनी ऐसे करके था। इन्होंने भी ऐसे ही किया था जैसे बाबा ने किया था। जब बाबा ने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, और छोड़कर बाबा कहां आ गए? हैदराबाद, सिंध। आनंद किशोर दादा ने भी क्या किया था? उन्होंने भी अपने पार्टनर राम को छोड़ दिया, और वो भी कहां आ गए? सिंध। 3 in 1 बुक में आपको इसका विवरण मिलेगा। जो निर्मल शांता दादी की जो किताब है, आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, इसमें इसका जिक्र आता है इस किताब में। अच्छा, मैं और भी नजदीक के फोटोग्राफ दिखाता हूं। देखिए, ये गद्दी पे बैठे हैं आनंद किशोर, गद्दी पे ही बैठे हैं दादा आनंद किशोर। और